Hi everyone, my name is Manish Gupta and I am your computer educator. Our today's chapter is Advanced Feature of Excel. इसमें हम Excel के advanced feature के बारे में जानेंगे. Our learning objectives are sorting data, filtering data, conditional formatting. These are our learning objectives. Microsoft Excel is a powerful spreadsheet application widely used for data management, analysis and visualization. माइक्रोसॉफ्ट एक वेरी पावरफुल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जो कि हमारे डेटा मैनेजमेंट, एनालाइज एंड विजुलाइज करने के काम आती है. इट ऑफर्स अ रेंज ऑफ फीचर फ्रॉम बेसिक डेटा एंट्री एंड कैलकुलेशन टू एडवांस टू लाइक सॉर्टिंग, फिल्टरिंग एंड एडिशनल फॉर्मेटिंग. ये हमारे बेसिक फीचर के साथ साथ में बेसिक फीचर जैसे कि डेटा एंट्री के साथ में एडवांस फीचर लाइक सॉर्टिंग, फिल्टरिंग एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग के भी फीचर्स हमें प्रोवाइड कराती है. Excel's flexibility makes it a versatile tool for tasks such as budgeting, forecasting and data analysis. Excel में इस तरह की versatile tools हैं जिसके थ्रू आप डेटा के बजटिंग कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं एंड डेटा को एनालाइज कर सकते हैं. Our heading is sorting data. As you add more data to the worksheet, organizing this information becomes important. जब भी आप कोई भी डेटा को वर्कशीट में ऐड करते हैं तो उसको ऑर्गेनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. यू कैन इजिली ऑर्गेनाइज अ वर्कशीट बाय सॉर्टिंग द डेटा इन इट. आप सॉर्टिंग करके उस डेटा को इजिली रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं. द सॉर्ट फीचर इज यूज्ड टू अरेंज द सीरीज ऑफ वैल्यू अल्फाबेटिकली और न्यूमेरिकली. इसका मतलब यह है कि जो आप सॉर्टिंग मेथड के थ्रू आपके पास जो डेटा है उसे सॉर्ट कर सकते हैं या तो न्यूमेरिकली या फिर अल्फाबेटिकली. फॉर एग्जांपल, यू कैन सॉर्ट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोएस्ट. जो आपको सीट दिख रही है यहाँ पे, आपका जो डेटा है लोएस्ट टू हाईएस्ट पे हमें सॉर्ट करना है. यू कैन ऑल्सो सॉर्ट द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर. आप इस यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है इन्हें भी सॉर्ट कर सकते हैं, इसे नंबर से भी सॉर्ट कर सकते हैं. Step to sort the percentage in ascending order in the existing table as shown below. यहाँ पे जो आपके मार्क्स आ रहे हैं इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है. सिलेक्ट द सेल रेंज फॉर सिलेक्टिंग. सबसे पहले आपको सेल को सिलेक्ट करना है जिसपे आप सॉर्टिंग अप्लाई कराना चाहते हैं. क्लिक द डेटा टैब. उसके बाद आपको डेटा टैब पे क्लिक करना है. थर्ड ऑप्शन है क्लिक द सॉर्ट ऑप्शंस. डेटा टैब पे क्लिक करने के बाद में आपके पास यहाँ पे सॉर्ट ऑप्शन होगा, आपको उस पे क्लिक करना है. देन फोर्थ ऑप्शन इज चूज द कॉलम यू वांट टू सॉर्ट. उसके बाद आपको उस कॉलम को चूज करना है जिसे आप सॉर्ट करना चाहते हैं. इन अवर एग्जांपल वी वांट टू सॉर्ट द डेटा बाय द मार्क्स. इन हमारे एग्जांपल में हम मार्क्स के थ्रू डेटा को सॉर्ट करना चाह रहे हैं. सो वी विल सिलेक्ट मार्क्स. हम यहाँ पे मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे. सॉर्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह से ऑप्शन शो हो जाएगा. यहाँ पे आपका ऑर्डर होगा A to Z एंड यहाँ पे हम सॉर्ट बाय मार्क्स कर देंगे. मार्क्स और A to Z मींस A से Z तक के उसमें हमारा जो डेटा है वो सॉर्ट होगा. ऑर्डर इज द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सो इट विल बी द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. इसमें हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मार्क्स सिलेक्ट करने के बाद में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑप्शन एंड उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे. क्लिक द ओके बटन. द सेल रेंज विल बी सॉर्टेड बाय द सिलेक्टेड कॉलम. यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा डेटा है सॉर्ट हो गया है. सबसे पहले 75 आ रहा है, फिर 78, 85, 87, 92, 98. इस तरह से हम जिस भी कॉलम को सॉर्ट करना चाहते हैं उसे सॉर्ट करा सकते हैं. अदर हेडिंग इज filtering data. The filter feature is used to extract data from the spreadsheet that meets specific criteria quickly. फिल्टर डेटा का हम यूज तब करते हैं जब हमारे पास काफी सारा डेटा है और उसमें से हम कुछ डेटा को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं किसी सर्टेन कंडीशन के बिहाव पे. तो वहां पे हम फिल्टर ऑप्शन का यूज करेंगे. इट हाइड्स द रोज एंड कॉलम कंटेनिंग डेटा दैट डू नॉट मीट द फिल्टर क्राइटेरिया डिफाइंड बाय द यूजर. अगर आपने कोई कंडीशन दी है और वो उसे मीट नहीं कर रही है तो उसके रोज एंड कॉलम्स को वो स्प्रेडशीट हाइड कर देती है. The advantage of using the filter command is to become the easier to focus on specific information in the large data set or the table of data. इसका बेनिफिट हमारे पास कब है? जब आपके पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा है एंड आप उसमें सर्टेन कंडीशन के बेस पे कुछ डेटा को व्यू करना चाहते हैं, तब वहां पे आप फिल्टरिंग डेटा का यूज कर सकते हैं.
हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जहाँ जिसके थ्रू आप डेटा को फिल्टर कर पाएंगे। सिलेक्ट द कॉलम हेडर टू अप्लाई द फिल्टर। सबसे पहले आपको कॉलम हेडर को सिलेक्ट करना है जिस पे आप फिल्टर अप्लाई कराना चाहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे मेल एंड फीमेल ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन में क्लिक द फिल्टर ऑप्शन इन द डेटा मेन्यू। उसके बाद आपको डेटा पे क्लिक करना है एंड उसके बाद में फिल्टर पे क्लिक करना है। क्लिक थर्ड ऑप्शन है, थर्ड पॉइंट है क्लिक द ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ द जेंडर कॉलम। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक मेन्यू ओपन हो जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। द फिल्टर मेन्यू विल बी अपीयर, डिसलेक्ट द मेल ऑप्शन। उसमें आपको मेल जो ऑप्शन है उसको डिसलेक्ट करना है। क्लिक ओके बटन, द डेटा विल बी फिल्टर। आपको ओके बटन पे क्लिक करना है, आपका डेटा फिल्टर हो जाएगा। एंड फिल्टर होने के बाद किस तरह से दिखेगा, जब आप इसे ओपन करेंगे, जब ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगे, मेल एंड फीमेल। अगर आप मेल पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे मेल का डेटा शो होगा, फीमेल पे क्लिक कर देंगे तो फीमेल का शो होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने फीमेल सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे जो सारा डेटा है वो फीमेल का शो हो रहा है। Other heading is conditional formatting. Conditional formatting changes the appearance of the cells on the basis of condition that we specify. कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या करता है कि जो सेल्स को है उनका अपीयरेंस चेंज कर देता है किसी स्पेसिफिक कंडीशन के बेस पे। इफ द कंडीशन आर ट्रू द सेल्स रेंज इज फॉर्मेटेड। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो सेल रेंज हमारी फॉर्मेट हो जाएगी। इफ द कंडीशंस आर फॉल्स द सेल रेंज इज नॉट फॉर्मेटेड। अगर कंडीशन फॉल्स है तो सेल रेंज फॉर्मेट नहीं होगी। Excel 2016 allows to make the worksheet more interesting by highlighting the data based on the certain using the conditional formatting tools. Excel 2016 हमें अलाउ करता है कि हम वर्कशीट में जो हमारा डेटा पड़ा हो उसे इंटरेस्टिंग बना सकें, कुछ सर्टेन कंडीशन के बेस पे कुछ डेटा को हाईलाइट करके। इट ऑल्सो हेल्प अस टू मेक अ क्विक डेटा एनालिसिस। ये हमें क्विक डेटा एनालिसिस में भी हेल्प करता है। Steps to highlight the marks of the student scoring in the range of 85 to 90 in red color। जो भी हमारे पास में 85 से 90 कलर है, 90 का रेंज है, उसमें हमें रेड कलर करना है। सिलेक्ट द सेल्स दैट कंटेन्स द मार्क्स। सबसे पहले हमें मार्क्स वाले सेल को सिलेक्ट करना है। क्लिक द होम बटन, उसके बाद होम बटन पे क्लिक करना है। क्लिक द कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन, उसके बाद में कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसमें हम देखते हैं किस तरह से हमने पहले इसको सिलेक्ट किया है एंड उसके बाद में यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को चूज किया है। सिलेक्ट द हाईलाइटिंग सेल्स रूल्स, उसमें हाईलाइटिंग रूल सेल्स को सिलेक्ट करना है। चूज द बिटवीन ऑप्शन, उसके बाद बिटवीन को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हाईलाइटिंग सेल्स रूल्स को एंड उसके बाद में बिटवीन को चूज करना है। टाइप द रेंज, उसके बाद में आपको यहाँ पे टाइप बतानी है कि कहां से कहां तक की रेंज चाहिए। हमारे केस में यहाँ पे 85 टू 90 की रेंज हमने दी है। एंड सिलेक्ट द कलर, हम यहाँ पे कलर प्रोवाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सा कलर कराना है। हमें यहाँ पे रेड चाहिए तो हमने यहाँ पे रेड कलर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि 85 से 90 के बीच में जितना भी डेटा है वो हमारा रेड दिखाई देगा। तो इस ये बेनिफिट है कंडीशनल रेंडरिंग फॉर्मेटिंग का कि आप कंडीशन के बेस पे किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। Other heading is grouping worksheet. Worksheet can be grouped in the Microsoft Excel 2016 so that you can work on several worksheet at once. आप Excel 2016 में मल्टीपल वर्कशीट को एज अ ग्रुप यूज कर सकते हैं ताकि आप एक साथ मल्टीपल वर्कशीट पे काम कर पाए। When you need to apply the same formatting formulas on or other changes to manipulate to multiple worksheet, this can be especially हेल्पफुल। तो जब भी इसकी इसकी हेल्प से आप किसी भी कोई सा भी जो फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग फॉर्मूलाज एंड अदर चेंजेस, कोई भी आप चेंजेस आपने एक वर्कशीट में किया है एंड उस चेंजेस को आप अदर वर्कशीट में करना चाहते हैं तो आप इजीली इससे कर सकते हैं। फॉलो द गिवन स्टेप टू ग्रुप वर्कशीट। इसमें वर्कशीट को ग्रुप करने के हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप, चूज द वर्कशीट टैब दैट यू विश टू ऐड टू द ग्रुप बाय क्लिकिंग ऑन इट। सबसे पहले आपको उस वर्कशीट को पे क्लिक करना है जिसको आप ग्रुप करना चाहते हैं। प्रेस द कीबोर्ड कंट्रोल की, उसके बाद आपको कंट्रोल की को प्रेस करना है। टू ग्रुप द अदर वर्कशीट क्लिक ऑन देयर टैब्स व्हाइल कीपिंग द कंट्रोल की प्रेस। उसके बाद आपको कंट्रोल की प्रेस करके रखनी है एंड अदर वर्कशीट पे भी क्लिक करना है जिसको आपको ग्रुप कराना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे मल्टीपल शीट्स आती हैं
तो आपको यहाँ पे इस पे कंट्रोल से क्लिक करना है एंड दोबारा इससे कंट्रोल से क्लिक करेंगे तो यह आपस में ग्रुप हो जाएंगे। एंड अदर वन इज अनग्रुप वर्कशीट। टू फॉलो द गिवन स्टेप्स टू अनग्रुप द ग्रुप वर्कशीट, आप इसे अनग्रुप भी कर सकते हैं एक बार ग्रुप अगर हो जाए तो। स्टेप वन, क्लिक राइट ऑन एनी टैब विद इन द ग्रुप वर्कशीट। उसके बाद आपको किसी भी जिस पे भी आपने सिलेक्ट किया हुआ, जितनी भी सीट आपने सिलेक्ट की है उसके बाद किसी पे भी राइट क्लिक करना है। सिलेक्ट अनग्रुप सीट फ्रॉम द कंटेक्स्ट मेन्यू, उसके बाद आपको अनग्रुप सीट पे क्लिक करना है इसको अनग्रुप करने के लिए। Last one is consolidating data. In Microsoft Excel, consolidating data is the process of putting data from several worksheets or ranges together into the single worksheet. Consolidating data का मतलब यह है कि आपके पास डेटा है अदर शीट में, आप उसको उस डेटा को गेट करना चाहते हैं किसी एक सिंगल वर्कशीट में, मल्टीपल डेटा को गेट करना चाहते हैं सिंगल वर्कशीट में, तो उसमें आप कंसोलिडेटिंग डेटा के साथ कर सकते हैं। दिस इज यूजफुल इफ यू आर वर्किंग विद द डेटा दैट इज आइसोलेटेड अक्रॉस सेवरल सेक्शंस। ये तब यूज होता है जब आपका जो डेटा है वो मल्टीपल सेक्शन के साथ आइसोलेट होता है। फॉलो द गिवन बिलो स्टेप्स टू कंसोलिडेट डेटा फ्रॉम द डिफरेंट रेंज विद इन द सेम वर्कशीट। डिफरेंट रेंज के वर्कशीट पे आप इसे कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास स्टेप्स है। स्टेप वन, क्रिएट टू डिफरेंट वर्कशीट। सबसे पहले आपको दो डिफरेंट वर्कशीट क्रिएट करनी है। ऐड अ न्यू वर्कशीट, उसके बाद आपको न्यू वर्कशीट ऐड करनी है। क्लिक कंसोलिडेट एंड डेटा टूल्स ग्रुप इन द डेटा टैब, उसके बाद आपको कंसोलिडेट डेटा पे डेटा टैब पे क्लिक करना है। चूज द सम फंक्शन टू सम ऑफ द डेटा, उसके बाद आपको सम फंक्शन चूज करना है डेटा का सम करने के लिए। क्लिक इन द रेफरेंस बॉक्स, उसके बाद आपको रेफरेंस पे क्लिक करना है। सिलेक्ट द रेंज फॉर वर्कशीट एंड क्लिक ऐड, उसके बाद आपको रेंज सिलेक्ट करके क्लिक ऐड पे क्लिक करना है। रिपीट स्टेप 4 फॉर द शीट 1 एंड शीट 2 वर्कबुक, उसके बाद आपको सेम प्रोसेस रिपीट करना है। स्टेप शीट 4 फॉर द शीट 1 एंड 2 वर्कबुक। क्लिक ओके, उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। लेट्स टेक क्विक बैकअप। The sort feature is used to arrange the series of values alphabetically and numerically. जो एक्सेल में हमारे पास सॉर्ट फीचर होता है वो हमारे डेटा को अल्फाबेटिकली एंड न्यूमेरिकली सॉर्ट करता है। द फिल्टर फीचर इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम द स्प्रेडशीट दैट मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया क्विकली। हमारे पास कोई डेटा है और हम उस पर फिल्टर लगा के डेटा को गेट करना चाहते हैं किसी सर्टेन कंडीशन को जब मीट करे, तो आप फिल्टर मेथड का यूज कर सकते हैं। The filter feature hides the rows and columns containing data that do not meet the filter criteria defined by the user. कोई भी किसी भी यूजर ने कोई क्राइटेरिया डिफाइन किया है एंड वो क्राइटेरिया मीट नहीं करता, जब आप फिल्टर फीचर का यूज करते हैं तो वो जो कॉलम्स होते हैं जिसपे क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा है तो वो कॉलम्स हमारे हाइड हो जाते हैं, वो कॉलम्स हाइड हो जाते हैं। अदर वन इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग, चेंज द अपीयरेंस ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन दैट वी स्पेसिफाई। आप किसी कंडीशन के बेस पे किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अनदर वन इज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंसोलिडेट डेटा इन द प्रोसेस ऑफ पुटिंग डेटा फ्रॉम सेवरल वर्कशीट और रेंजेस टुगेदर इनटू द सिंगल वर्कशीट। सो नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट योर स्किल्स। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। इन एक्सेल टू अरेंज द डेटा इन द स्पेसिफिक ऑर्डर वी यूज द डैश फीचर। इसके लिए हम कौन सा फीचर यूज करते हैं? सॉर्टिंग फीचर। डेटा को अरेंज करने के लिए हम सॉर्टिंग फीचर यूज करते हैं। Dash allow you to view summary data from multiple worksheet within the one worksheet. तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होगा consolidate. Consolidate allow you to view summary data from multiple worksheet within one worksheet. So third question is the dash feature in Excel allow user to display only the row that meets certain criteria. तो इसका आंसर होगा filter feature. Fourth one is the dash toolbar provides quick access to sorting and filtering options in Excel. तो इसमें हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? The data toolbar. Data toolbar provides quick access to sorting and filtering option in Excel. Our second question is write T for true and F for false statement. इसमें हमें ट्रू के लिए T लिखना है एंड फॉल्स के लिए F लिखना है। The filter feature can only be applied to numerical data. False.
You can only consolidate data from worksheet that are in the same workbook. False. Grouping in Excel only applies to rows, not columns. False. Sorting data in Excel permanently changes in original order to of the data. False. इसमें सारे ऑप्शंस आपके false हैं. टिक द करेक्ट ऑप्शन देन कंपेयर योर आंसर विद योर पार्टनर. इसमें आपको करेक्ट आंसर पे राइट करना है. विच एक्सेल फीचर अलाउ यू टू अरेंज डेटा इन द स्पेसिफिक ऑर्डर. फिल्टर, ग्रुपिंग, सॉर्टिंग एंड कंसोलिडेट. किस में आपको अरेंज करने का ऑप्शन मिलता है? सॉर्टिंग. Second one is which Excel tool allow you to summarize and consolidate data from different range in one place. इसके ऑप्शन है pivot table, consolidate, sort and filters, data validations. तो इसका आंसर होने वाला है हमारे पास में pivot table. The third question is which of the following is not an option available under conditional formatting. First option is highlight cell rules. Second is top bottom rules. थर्ड वन इज फॉन्ट कलर रूल्स एंड द लास्ट वन इज डेटा बार्स. तो इसका आंसर हमारे पास होने वाला है फॉन्ट कलर रूल्स. फोर्थ क्वेश्चन इज डेटा कंसोलिडेट इज यूज्ड टू कंबाइन डेटा फ्रॉम मल्टीपल वर्कशीट इनटू वन, डिलीट डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, क्रिएट अ चार्ट फ्रॉम डेटा, अप्लाइंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग. तो इसका आंसर होगा कंबाइन डेटा फ्रॉम मल्टीपल वर्कशीट इनटू वन. Another one is answer the following questions. इसमें हमें इनके आंसर करने हैं. What is sorting? Sorting का मतलब ये होता है कि डेटा को अपने एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करना, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉर्टिंग बोलते हैं. सेकंड वन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कंसोलिडेटेड डेटा इन एक्सेल. इसमें आपको कंसोलिडेटिंग डेटा का सिग्निफिकेंस बताना है. ये हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है. हाउ विल यू अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन एक्सेल. इसमें आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग बतानी है एक्सेल के बारे में. ये हमने चैप्टर में देखा हुआ है. फोर्थ वन इज राइट द स्टेप्स टू अप्लाई फिल्टर इन एक्सेल. हम एक्सेल में किस तरह से फिल्टर्स को अप्लाई करते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है. एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. यू आर वर्किंग ऑन द सेल रिपोर्ट्स एंड यू नीड टू क्विकली आइडेंटिफाई द टॉप परफॉर्मिंग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव. आपके पास एक सेल्स रिपोर्ट है जिसमें आपको क्विकली ये बतानी है कि आपका टॉप परफॉर्मिंग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कौन सा है. Which feature of Excel would you use to highlight the top 10% of sales view in the report? इसमें आपको ये बताना है कि आप किस तरह से इसमें कौन से मेथड का यूज करके इसका आंसर दे सकते हैं. तो उसका आंसर है कंडीशनल फॉर्मेटिंग. कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हेल्प से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका टॉप परफॉर्मर कौन सा है. सेकंड क्वेश्चन इज इमेजिन यू आर वर्किंग विद द प्रोडक्ट इन्वेंटरी लिस्ट एंड यू नीड टू अरेंज प्रोडक्ट बाय क्वांटिटी इन स्टॉक फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट. डिस्क्राइब हाउ वुड यू अकम्प्लिश दिस टास्क इन एक्सेल. आप इस टास्क को एक्सेल में किस तरह से परफॉर्म करेंगे. सबसे पहले आपको यहाँ पे यूज द सॉर्ट फीचर. आप सॉर्ट फीचर का यूज करेंगे. सॉर्ट फीचर का यूज करने के बाद आप क्या करेंगे कि क्वांटिटी कॉलम को लार्जेस्ट टू लोएस्ट सॉर्ट कर देंगे. क्वांटिटी कॉलम को लार्जेस्ट टू लोएस्ट कॉलम में सॉर्ट कर देंगे इसको. सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. अगर आपको इन क्वेश्चंस एंड किसी भी चैप्टर्स में इसमें किसी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं. आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर वहां पे इजीली प्रोवाइड करा दिया जाएगा. थैंक यू वेरी मच.